नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी प्रीवियस ईयर प्रश्न की श्रृंखला में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों कि हमारे सामान्य हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द प्रीवियस ईयर प्रश्नों वाली श्रृंखला चल रही है और कुछ पर्यायवाची वाली 2 क्लासेस रह गई हैं, 25-25 प्रश्न वाली। वो साथियों मैं लगभग करवा दूँगा, 1-2 दिन में हो जाएगी। बाकी मैंने कहा जब मैसेज आया कि अनेक शब्दों के एक शब्द, कल की क्लास पहली क्लास थी अनेक शब्दों के एक शब्द में, सबने कहा कि सर ये करवाइए, उसके बाद फिर विशेषण विशेष। तो बिना देरी के साथियों हम क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों कि प्रीवियस ईयर के 50 मार्क्स 50 में से 50 मार्क्स साथियों, इसकी जब चर्चा होगी तो 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स की जब चर्चा होगी तो आप देख पा रहे 50 में से 50 पूरा करवाना है। तो बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु या अजातशत्रु। कल भी साथियों ये आया था प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो साथियों बिना देरी के अजातशत्रु इसका आंसर है। अपना मंतव्य साधने वाला परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी या सत्यार्थी। बिना देरी के साथियों ये तो इतना आसान प्रश्न पूछ रहा है, स्वार्थी प्रश्न रहेगा। जिसका उच्चारण न किया गया हो, समुच्चरित, अनुत्तरित, मौन और अनुच्चरित। तो जिसका उच्चारण न किया गया हो साथियों, इसकी जो चर्चा होगी तो ये आपके हो सकता है कि इसमें वैसे आसान है, ये बिल्कुल आंसर आपको दिख रहा होगा कि जिसका उच्चारण न किया गया हो उसका क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है, जिसका उच्चारण किया जाए उसे अनुच्चरित बोलेंगे, तो अनुच्चरित हो गया। इसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे तो वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करो। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। अब साथियों इसमें जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री होगी या अभिनेता होगी? जो पुरुष अभिनय करे उसी तो अभिनेता बोलेंगे। तो ये भी साथियों इसमें पूछ रहा सही युग्म, तो ये भी नहीं है सही युग्म, ये भी नहीं है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, आंखों से परे दिखे, परे तो साथियों आंखों के सामने दिखे वो तो प्रत्यक्ष होता है, ये भी साथियों नहीं होगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यायगत जब चर्चा होगी जैसे चौथे प्रश्न की, तो लौट कर आया, अब आपको दो तो आपने हटा दिए और ये बी में और डी में कंफ्यूजन है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, साथियों व्याकरणिक नहीं होता, वो वैयाकरणिक होता है। वैयाकरणिक जो इससे जो स्टार्ट होता है वैयाकरणिक, ये होता है, व्याकरणिक नहीं होता साथियों। तो बिना देरी की ये भी साथियों हट जाएगा। तीनों हट गए तो कौन सा आंसर बचा? डी वाला। डी वाला साथियों ये आंसर है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत को बोला जाता है। अपरिणित, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रतिकर न हो साथियों। ये अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है कि पहले अनेक शब्द देते थे, उसका एक शब्द पूछता था विकल्प में, और इसमें अनेक शब्द पहले दे दिया है, उसका आप कह सकते हो कि अनेक शब्द, एक शब्द पहले दे दिया है, अनेक शब्द पूछ रहा है। तो अपरिणित, तो सीधे सीधे जो जिसका विवाह न हुआ हो, क्यों पाणी ग्रहण जब होता है तो परिणीत बोला जाता है, विवाह हो गया हो। अपरिणित साथी जिसका विवाह न हुआ उसे बोला जाता है। छठवें प्रश्न पर आप देखोगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार, दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। छठवें प्रश्न का अगर आपको जो साथियों आप देखोगे तो उसमें से सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जिस पर वार करना कठिन ये है ही नहीं, ये नहीं है। जिसको देख पाना कठिन हो ये भी नहीं होगा, जिसे जीत पाना कठिन हो ये भी नहीं होगा, तो जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार साथियों ये रहेगा छठवें प्रश्न का। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को, युद्ध की इच्छा रखने वाले को साथियों क्या कहेंगे? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को बिना देरी के हम साथी लगाएंगे कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुक्तु बोले जाएंगे। तो युयुक्तु युद्ध की इच्छा रखने वाले, क्योंकि अभी हमने कल जिजीविषु किया था, तितीर्षु किया था। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु बोला जाता है, तैर कर पार करने वाले को तितीर्षु कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो साथियों तो विस्थापित हो जाएगा। ये बड़े आसान पूछ रहा है, तो पता नहीं क्यों। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा साथियों दुर्भी संधि हो गई। दुर्भी संधि कहाँ है? या इसमें दुर्भी संधि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुरतिक्रम, दुर्विगम, दुर्भी संधि, ये दुर्मी नहीं है, वही मैं कह रहा दुर्भी संधि है। तो बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा साथियों दुर्भी संधि है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा उत्तरापेक्षी, उत्तरायण, प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर। तो ये साथियों इसमें
ए बी सी, ये डी होगा साथियों, ये डी वाला विकल्प है। तो 10 बारे में साथियों आपको सीधे पता चल रहा होगा, सवाल जवाब बहस उज्जत और उत्तर पर उत्तर। उत्तर पर उत्तर क्या होता है साथियों? प्रत्युत्तर होता है। जब चर्चा होगी 10वें प्रश्न की तो प्रत्युत्तर होगा, और प्रत्युत्तर में भी अगर जैसे चर्चा हो प्रत्युत्तर इसमें लगा दिया। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, खोज करने वाले को अन्वेषक, अनुपम, अन्वितक, अन्वित, निवेशक, सीधे सीधे अन्वेषक को बोलते हैं साथी, खोज करने वाला। 12वें प्रश्न पर जैसे ही आएंगे, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं साथी? वागदान, वागबद्ध, वागविदंध। तो ये तो कोई शब्द नहीं होता, वागदत्ता साथियों होता है। वह कन्या जिसे आप कह सकते हो विवाह के लिए वचन दिया गया हो, उसे साथियों कह सकते हैं कि वागदत्ता बोला जाता है। और जैसे ही अगर जैसे 13वें प्रश्न पर हम आएंगे, तो आप देखोगे कि मदरा पीने वाले को, मदरा पीने वाला प्याला, साथ ही इसे चषक बोला जाता है। ये कई बार, ये कम से कम 8 से 10 वर्ष, 10 आप कह सकते हो प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। तो इस पर आप ध्यान रखना, चषक, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्त्री के वशीभूत हो साथियों, स्त्री प्रेमी, श्रेष्ठ, स्त्रियोचित, स्त्रियावशी, साथियों श्रेष्ठ बोला जाता है इसे, स्त्री के वशीभूत होने वाले व्यक्ति को। जैसे कि हमारी जो तकनीकी टीम के जो संभालते हैं वो प्रवीण जी हैं, वो स्त्री के वशीभूत, वो सब मजाक चलता है साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, बोला जाता है। जो जोता या बोया गया न हो, उसे वो साथियों बोलते हैं ऊसर। ये तो ऊसर तो आपके समझ में आएगा, अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज्यादातर विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थियों आपके समझ में आ रहा होगा कि ऊसर जो जोता या बोया न गया हो। सब कुछ जानने वाले को साथियों, सब कुछ जानने वाले को सर्वभक्षी, वो सब कुछ खाने वाले को सर्वभक्षी नहीं साथियों, सब कुछ भक्षण करने वाले को सर्वभक्षी बोला जाता है। सर्वहारी, सब कुछ आहार, सर्वहारी नहीं बोला जाता, सर्वग्राही नहीं होता। उपयुक्त में से तो साथियों इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब कुछ खाने वाला, सब कुछ ग्रहण करने वाले को सर्वग्राही बोला जाता है, सब कुछ खाने वाले को। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन है साथियों जी, अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। समावर्जन, समावास, समावरण, समापवर्तन। साथियों समापवर्तन संस्कार होता है 16 संस्कारों में। जब गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के बाद जब कोई शिष्य जब गुरुकुल से बाहर जाता है तो उसे समापवर्तन बोला जाता है। तो वो 16 संस्कारों में से एक वो होता जाता है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है साथियों पक्ष की पहली तिथि। पूर्णिमा या अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होती है उसे साथी प्रतिपदा बोला जाता है, पक्ष की पहली तिथि। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली होती है साथियों, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच साथियों उंगली होती है अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो उंगली होती है वो साथियों अनामिका बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना कि अनामिका कौन सी उंगली है। 4 उंगलियों के अलग अलग नाम है, कनिष्ठिका, मध्यमा, अनामिका, ये सब साथियों से बोला जाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दिया हो, तो साथियों बांके बिहारी या भगवान श्री कृष्ण के जब पेट में रस्सी बांधी गई तभी से उनका नाम दामोदर बोला गया। तो ये दामोदर है साथियों। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाले को साथियों अनुचर भी बोला जाता है और अनुगामी भी बोला जाता है। तो इसका अगर आंसर देना चाहो साथियों 2014 में पूछा गया है, तो आंसर में दोनों होंगे, अनुचर भी होगा और अनुगामी होगा। तो आंसर की जैसी चर्चा हो तो आंसर में साथियों ए एंड बी दोनों सही हैं, तो इस पर लगाएंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जिसकी कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत न हो सके, कीमती तो जिसकी कीमत हो सके, आश्रमवासी, आश्रम में निवास करने वाला, बहुमूल्य जिसका कोई मूल न हो, अंतेवासी गुरु के पास स्थित है। तो सीधे सीधे साथियों बहुमूल्य आपको विकल्पों से ही पता चल रहा है, इसमें तो इतना आसान दे रखा है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मितव्ययी कम खर्च करने वाला, मितव्यय कम खर्च हुआ हो, मिताहारी कम खाने वाला, मितहारीन, मितहारीन साथियों न कोई शब्द ही नहीं होता, मिताहारी होगा। इसमें अगर देखा जाए 23वें प्रश्न में, तो आप देखोगे कि 23वें प्रश्न की जब चर्चा होगी तो उसमें मिताहारी चर्चा होगी, क्यों कम खाने वाला पूछ रहा है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को साथियों अंतेवासी, मैंने अभी आपको बताया था कि अंतेवासी बोला जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहित या जैसे मर्माहित बोला जाता है, बोला जाता है, मर्माहुत बोला जाता है, मर्माहूत बोला जाता है। चारों। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि अगर ये प्रश्न अगर आपको नहीं पता तो इसमें सबसे ज्यादा गलतियां इसमें होती है कि मर्माहित सेम एक जैसी प्रश्न है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। तो इसमें साथियों आपको ध्यान रखना, इसमें जो शुद्ध वो होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत बोला जाता है साथियों। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे साथियों पद भ्रष्ट, जो पद से भ्रष्ट हो, पदानवत
पदानुवद या पदचित। और साथियों इसमें पदचित आएगा क्योंकि पद से हटाने की पूछ रहा है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृह और निस्पृहीन। अब बार बार वही आ रहा है कि चारों विकल्प एक जैसे आपको नजर आएंगे, और चारों विकल्प जब एक जैसे नजर आएंगे तो उसमें आप देखोगे कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, तो साथियों निष्प्रह भी होता है और ये वाला निष्प्रह भी होता है, जो दोनों एक ही तरीके के हैं। तो इसमें भी बी और सी आपको लिखना पड़ेगा। बी एंड सी दोनों सही हैं, बी एंड सी दोनों सही हैं। तो आंसर अगर देखा जाए तो साथियों आंसर ये होगा, बी एंड सी दोनों सही हैं। तो इस पर ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो झगड़ा डालने वाले मनुष्य को साथियों नारद बोला जाता है। ये तो सबको याद है कि झगड़ा डालने वाला मनुष्य कौन था, नारद जी का यही काम था। जब नारद मुनि की जब चर्चा होती है, आप कोई भी देख लो, सब नजर आते हैं। महल के भीतरी भाग को गर्भगृह, गर्भगृह साथी मंदिर के भीतरी भाग को बोला जाता है। भीतरी तल भी नहीं बोला जाता। रनिवास, रानियों के निवास स्थान को रनिवास बोला जाता है। अंतपुर साथियों महल के भीतरी भाग को साथियों अंतपुर बोला जाएगा। जैसे 30वें प्रश्न पे आएंगे तो हम आप देखोगे साथियों कि जो छीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अमिट, जो मिट न सके। अपार, जिसकी आप कह सकते हो कि जिसे पार न पाया जा सके, अपार। अक्षय, अक्षय अनंत, जिसका अंत न हो। तो साथियों अक्षय जो छीण न हो सके वो साथियों अक्षय होगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जिसके सिर पर चंद्र हो। अब जिसके सिर पर चंद्र हो साथियों, तो सीधे सीधे आपके समझ में आ रहा होगा कि चंद्रशेखर। शेखर साथियों आप कह सकते हो कि चंद्रधर, चक्रधर, तो जिसके सर पर चक्र हो वो चक्र धारण करने वाले को चक्रधर बोला जाता है। चंद्र ग्रहण, जिसके ऊपर चंद्र का ग्रहण लगा हो या चंद्र के ऊपर ग्रहण लगा हो, चंद्र ग्रहण बोला जाता है। चंद्रशिखर जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशिखर बोला जाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे साथ ही चंद्रशेखर बोला जाता है। तो इसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि जिसके हृदय में ममता न हो साथियों उसे निर्मम बोला जाएगा। ये तो कई बार आपको बार बार विद्यार्थी पता होगा। तो विद्यार्थियों बस इस पे ध्यान देना है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। ये भी अभी मैंने करवाया था, फिर वही आ गया कि निर्मम। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है साथियों। तो तिलक लगाने में आपने जब तिलक लगाया होगा तो तिलक के बाद आप सनातनी परंपरा से अगर थोड़ा सा भी संबंधित हैं, या अगर आपके सामने सनातनी परंपरा देखी गई है तो उसमें आप देखोगे कि जैसे ही भाई दूज के दिन या राखी के दिन जब बहन तिलक करती है तो तिलक करने के बाद आपकी चावल लगाती है, और चावल को संस्कृत में या आप कह सकते हो कि शुद्ध हिंदी में चावल को अक्षत बोला जाता है। तो अक्षत साथी तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है साथियों। आप कह सकते हैं कि जब चर्चा होती है तो अंडे से निकलने पैदा होने वाले को अंडज बोला जाता है। उसके बाद शूद्र साथियों, 4 वर्णों में आप देखोगे कि 4 वर्णों की जब चर्चा होगी तो उसमें शूद्र वर्ण की चर्चा की जाती है। उसके बाद फिर आ जाता है अंत्यज। अंत्यज में आप देखोगे साथियों तो उसमें आप देखोगे कि अछूत, जो छूत्र न हो और जिसका जन्म छोटी जाति में या निचले वर्ण में हो उसे साथियों अंत्यज बोला जाता है। अंत्यज अंडे से पैदा होने वाले को अंडज बोला जाता है। किसी के अंतर से उत्पन्न किया हो गया वो साथियों अंतरोत्पन्न बोला जाता है। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाले। और तथा कथित निम्न जाति, अभी हमने किया था साथियों अंत्यज का, तो निम्न जाति में पैदा होने वाले को अंत्यज बोला जाता है। जिसका उपचार न हो सके साथियों, दुस्साह, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। तो साथियों असाध्य रोग जो बोला जाता है कि जिसका उपचार नहीं है उसे असाध्य रोग बोला जाता है। उस पर आप ध्यान रखना साथियों। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू और वीर बहुरी, तो बिना देरी के आपको लगाना है कि वीर प्रसू होगा। क्योंकि वीर पुत्र को जन्म देने वाली की जब चर्चा होगी साथियों तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वीर प्रसू, वीर और प्रसू का मतलब यह वीर पुत्र माता या वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए भी साथियों वीर प्रसू की शब्द का प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त नायक बोला जाता है साथियों। धीरोदात्त नायक बोला जाता है, इसमें भी साथियों सी आंसर होगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे प्रोसित पतिका, वियोगिनी, विरविग्धा या खंडिता, उसे साथियों पोषित पतिका बोला जाता है। प्रोसित पतिका बोला जाता है जिसका पति विदेश में हो और उसके विरह में जब विरह की पीड़ा से अगर गुजर रही हो कोई स्त्री, उसे पोषित पतिका बोला जाता है।
खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। स्वल्पाहार, पथ्य, पाथ्य, उपहार। साथियों इसमें पथ्य, एक सेकंड, पथ्य नहीं पाथ्य होगा 41 का। एक बार चेक कर लेता हूं कि इसका पाथ्य होगा, पाथ्य ही होगा जहां तक मैं जान पा रहा हूं। तो एक सेकंड में देख लेता हूं। 41 का पथ्य पाथ्य खाद्य सामग्री। अरे आज मैं नोट्स भी नहीं लाया, तो कोई बात नहीं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए। साथियों आप पाथ्य लगाइए, जो अगर कुछ होगा तो मैं कल की क्लास में, इससे अगली क्लास में त्रुटि सुधार कर दूंगा अगर कोई दिक्कत हुई होगी। वैसे मुझे लग रहा है कि पाथ्य ही होगा, पथ्य नहीं होगा, पाथ्य ही है। तो आधी रात का समय साथियों, सरवरी, विभावरी, निशा और निशीथ। सरवरी, विभावरी, निशा और निशीथ, ये साथियों ये क्या है कि ये चारों जो नाम है वो रात्रि के भागों के नाम है। जैसे अगर हम 42वें प्रश्न की जब चर्चा करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो रात्रि के जो 4 भाग में जो रात्रि को डिवाइड किया गया है वो यही है, सरवरी, विभावरी, निशा और निशीथ। तो आधी रात का समय साथियों निशीथ होगा। शुरुआत की जब वो चर्चा होती है तो शुरुआत की रात्रि की चर्चा होती है तो वो सरवरी, विभावरी और ये 3 भाग हैं। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन, किंचित, आकुंचन या अलभ्य। तो जिसके पास कुछ न हो साथियों, ये इतना आसान प्रश्न है कि इसको आप जैसे आप बोलते हैं ना कि अगर आप जैसे होते हैं किंचन शब्द का जब प्रयोग किया जाता है या किंचित शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें आप देखोगे कि आपको सीधे सीधे नजर आएगा कि जिसके पास कुछ न हो, कि मैं अकिंचन हूं। किंचित जिसके पास होता है, इसके पास सब कुछ हो, किंचित जैसे बोला जाता है। अकिंचन बोला जाता है कि जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो साथियों अकिंचन, अभी मैंने करवाया था आपको। जिसके पास कुछ न हो ये भी साथियों किंचन ही होगा। यार ये कई बार पूछा गया, इसका मतलब जिसे बुलाया न गया हो। अतिथि साथियों बिन बुलाए आता है, तो बुलाया न गया हो साथियों तो अतिथि होगा इसका आंसर। जैसे हम आगे आएंगे तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोला जाएगा साथियों। मुमुक्षु साथियों मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, मोक्ष की कामना करने वाले को, इसको भी मुमुक्षु बोला जाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान साथियों आप कह सकते हैं कि नेपथ्य बोला जाता है उसे, नेपथ्य बोला जाता है। रंगमंच की पर्दे के पीछे के जो भाग को नेपथ्य बोला जाता है। जैसे ही अगर कोई धारावाहिक आपने डीडी नेशनल पर अगर देखा हो, आपके समय में जैसे चलता हो, तो आज भी जैसे उसे बोला जाता है कि यह धारावाहिक सब काल्पनिक है, नेपथ्य के पीछे से, या नेपथ्य वो पर्दे के पीछे से साथियों होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को साथियों क्या बोला जाता है? संविधा बोला जाता है। तो आज की साथियों का 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर विराम होती है। आज के 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूरे हुए, और 50 प्रश्नों का मतलब है साथियों आपके 50 मार्क्स पूरे हुए। तो आप 50 मार्क्स पक्के करिए। मिलते हैं फिर अगले 50 मार्क्स के लिए 50 प्रश्नों के साथ साथियों। जय हिंद, राधे राधे साथियों।